नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है अभी नामचीन प्लेयर मंजूर पांडू साहब। आज जहां पे सुल्तान वॉरियर और मुराद क्लब के बीच फ़ाइनल खेला गया, जिसमें मुराद जो है विनर साबित होती है। पांडू साहब, आपका खैर मकदम करते हैं इस चैनल पे। पांडू साहब, आपने आज उम्दा बारी खेली यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा कि हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, हार जीत तो चलती रहती है, हारने से किसी की इज्जत कम नहीं होती है, इससे इंसान सीख जाता है। आज लेकिन हमारी टफ सिचुएशन थी। मुझे पर्सनली लगा कि मैच निकल गया, लेकिन आदिल ने अच्छी बैटिंग की, लास्ट में फिनिश किया। 18 रन बहुत होते हैं एक लास्ट ओवर में, और विकेटें भी गिरी थी 7-8। तो अल्लाह ने आज हमको विन करवाया। तो लड़कों ने अच्छा खेला, सब ने अच्छा खेला, सुल्तान के प्लेयरों ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेला। और सबसे अच्छी बात रही कि मैच अच्छा लगा, लोग एंजॉय किया, सारे जितने भी देखने के लिए आए, मज़ा लगा हमको भी। पांडू साहब, इतने सारे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं आजकल, नए नए यूथ निकल के आ रहे हैं आजकल, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, अभी जब मतलब आज से 10 साल पहले इतना क्रिकेट में इतनी वो रुचि नहीं थी, क्रिकेट इतना वो नहीं होता था, बस क्लब लेवल पे होता था अच्छा क्रिकेट, बाकी लोकल क्रिकेट तो ऐसे ही होता था, सट्टा वट्टा होता था। आज क्रिकेट अच्छा है, टूर्नामेंट निकल रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र अभी इतनी अच्छी लीगें निकल रही है जो। लेकिन मैं हर किसी ऑर्गेनाइज़र बॉडी को, चाहे बड़े लेवल पे है छोटे लेवल पे, हमारे वैली में खासकर उनको बोलना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को चांस दीजिए। कम से कम अंडर 19 के लड़के रख लीजिए, उसमें 2 लड़के कम से कम टीम में होने चाहिए जो उनको कम से कम प्रूफ करने का मौका मिले। अभी जो मैचेस हो रहे हैं उसमें सारे एल्डर खेल रहे हैं, सारे मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं। जब उन एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ 2 बच्चे आ जाएंगे खेलने के लिए, 16 साल 17 साल 18 साल के, उनको एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा आगे जाने का। वो सीख जाएंगे उससे, चाहे वो फिर कोई भी क्रिकेट खेले, प्रोफेशनल क्रिकेट खेले, स्टेट के लिए खेले, उनको एक रास्ता मिलेगा खेलने का कि हमें क्या करना है आगे जाके, हमें किस तरह से मेहनत करनी है, हमें कौन सा किस चीज़ पे काम करना है, कैसा क्रिकेट हमें खेलना है, वो सीखेंगे। तभी जब वो टीम में आएंगे, जब ऐसा इनिशिएटिव उठेगा कि हर किसी टूर्नामेंट में अंडर 19 के बच्चे हो, उससे छोटे बच्चे हो, मतलब एज ग्रुप के लड़के हो, वो खेले। मैं पर्सनली, मेरी ये राय है, तभी हमारा क्रिकेट जो लोकल क्रिकेट है वो, उसके जो छोटे छोटे बच्चे, अभी बहुत ही कम लड़के आते हैं उभर के जिनका नाम आता है, वो तभी आएगा जब उनको मौका हम देंगे, जब उनको हम टीम में रखेंगे, उनको खिलाएंगे, मैच देंगे, वो मेहनत करके सीख के आगे आके अच्छा परफॉर्म करेंगे। मंजूर साहब, जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट के नाम पे बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ हो रही है आजकल, मतलब क्या मानना है आपका इस पे? नहीं, एक्टिविटीज़ गलत नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि लड़कों को, आप छोटे बच्चों को चांस दीजिए। कंपलसरी आप रख लीजिए 2 प्लेयर एज ग्रुप के, किसी भी टूर्नामेंट के एज ग्रुप के, तभी हमारे जो यूथ है, देखिए जो मेरे एरिया के प्लेयर्स हैं, जिनसे मैंने खेला है, जो मेरे बैचमेट सारे प्लेयर्स हैं या मेरे से सीनियर हैं, अभी वही खेल रहे हैं, वही पूरे स्टेट में खेल रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनमें से किसी का नाम आपने सुना? किसी का नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनको चांस दीजिए, एज ग्रुप के लड़के रख लीजिए आप क्रिकेट में, ज़रूरी रख लीजिए, क्योंकि क्रिकेट है, ये किसी टाइम है, ये किसी के लिए नहीं रुकता है। जो मैं आज से 5 साल 6 साल पहले खेलता था, अब एज के हिसाब से वो होता है। अभी 4-5 साल और खेलो या ज़िंदगी पे भरोसा नहीं है, तो लड़कों को चांस दीजिए, आप बच्चों को चांस दीजिए, तभी वो उभर के आ जाएंगे, वो परफॉर्म करके हमारा ही नाम रोशन करेंगे आगे। हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज, जो आज बहुत ही गलत एक्टिविटीज़ में, आपको पता भी होगा कौन सी गलत एक्टिविटीज़ आजकल हो रही है, उनके लिए एक लास्ट मैसेज? देखिए, आप एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कीजिए। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के बगैर आप कोई भी स्पोर्ट्स, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। तो आप कि ग्राउंड में आइए, आप मेंटली फिज़िकली आप मेहनत कीजिए, तो अल्लाह ताला ने फिर अच्छा ही लिखा होगा आपके लिए। जब आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। देखिए, हर कोई स्टेट या IPL या इंडिया नहीं खेलता है, मतलब ये तो मतलब इतने लोग हैं यहाँ पर, कितने खेले हुए हैं, लेकिन एक आजकल बच्चों को एक प्रोफेशनलिज्म का रास्ता मिला है क्रिकेट में। अभी इतने बड़ी लीग, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में यहाँ पर क्रिकेट का बड़े टूर्नामेंट होंगे, जिससे लड़कों का करियर बन जाएगा कि वो स्पोर्ट्स में जाएं। फुटबॉल इतने हमारे लड़के अभी फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो गलत कामों से रह के उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको जाके उनको बताएं कि आप ग्राउंड में जाएँ, स्पेंड करें, जो आपका फालतू टाइम उधर निकालते हैं वो ग्राउंड में स्पेंड करें। आप मेंटली फिजिकली आप इंजॉय करोगे, और आपकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ है वो भी आप अच्छे रहोगे, सेहत भी आपका अच्छा रहेगा।
बिलाल साहब, हम जानना चाहते हैं ये ग्राउंड सबसे मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है पूरे कश्मीर में, आई थिंक यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ लैक हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली जो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से नवाजा है कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, और उसके अलावा जो यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये प्ले ग्राउंड जो है, एक गांव वालों ने हमारे लिए एक प्रॉपर्टी रखी है। यहाँ पे हम हमारे गांव के जो माल मवाशी हैं सारे इसी पे डिपेंड है, और जो कोई भेड़ भी पालता है वो भी इसी पे डिपेंड है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कंटिन्यू रह जाती है। तो इसके बावजूद अगर हम यहाँ पे चाहेंगे, हमने यूथ स्पोर्ट्स से बात की थी, हमने और भी हमने बात की थी, जो बाहर से भी यहाँ पे टीमें आई थी, बट एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये ग्राउंड जो है सारा, यहाँ पे हमारा जो लैंड है ये सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हमारा भी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेडियम के लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, बट अगर वैसी चीज़ हो जाएंगी तो फिर हमारे जो माल मवेशी जो हमारे लोग हैं तो वो फिर सफ़र करेंगे। बिलाल साहब, आपने पिछली बार जो वाक़या देखा कंगन इलाके में, एक लड़का जो है उसके दोस्तों ने उसका कत्ल कर दिया, वजह क्या बनती है? क्रिकेट उसकी वजह बनती है। ऐसी गलत एक्टिविटीज़ हो रही है आज माशरे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अल्लाह ने सभी दुनिया में जो लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग जो है अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हर एक कौम को अक्ल बख्शी है। तो इसमें अगर 4 दोस्त या 2 दोस्त किसी अपने साथी का कत्ल कर लेते, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मैं भी समझता हूँ यही कि ये चीज़ें जो हो रही है ये हमारी कश्मीर में पहले कम होती थी, अब ज़्यादा इस पर असर हो रहा है, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ज़माने से हम गुज़र रहे हैं। तो आपको पता है कि इसराइल से लेके आप पूरे दुनिया तक जाके आप ये जो सारा कुछ ये कंसेप्ट है ये जीव्स का है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को फॉलो करें और उससे जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो ख़राब हो जाए। यही सब लोगों से ये गुजारिश है, क्योंकि हमारी रहन सहन जो होता है वो दोस्तों के साथ है या अपनी सहेलियों के साथ होता है, जो लड़कियाँ होती हैं या क्लासमेट होते हैं उनके साथ, जब पुलिस अफसर कोई होता है बेजमेंट हो, IS हो, KS हो, इनका बेजमेंट होता है। तो ये इंसानियत का, पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये एक ही इंसान का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, हम इसको कंडम करते हैं। बिलाल साहब, आपको नहीं लगता कि जो ये प्ले ग्राउंड शालवो का है, यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ लैक होने के बावजूद भी यहाँ पे ये जो गेमिंग एक्टिविटीज़ है बहुत कम हो रही है? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे गेमिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए? देखो, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे क्रिकेट का जो सिलसिला था, बहुत यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता था, क्योंकि अब शाली का टाइम भी आया था, तो फिर कुछ अंदरूनी मामलात भी थे यहाँ पे, जो जैसे हमारा गेम यहाँ पे रुक गया था। तो अब इंशाल्लाह आज से दोबारा यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, फुटबॉल भी स्टार्ट हो रहा है। तो हर कोई जो यहाँ पे हमारे यूथ जो है जो इस पे खेलना चाहते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, पुलिस की वजह से या किसी लोकल की वजह से। हम चाहते हैं यहाँ पे लोग खेलें और जो बुराइयाँ हैं उनसे दूर रहे। जो यहाँ पे कुछ मिसक्रिएट बातें होती है कभी कभी, तो फिर उससे माहौल को ख़राब होने का खतरा होता है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो उन चीज़ों से दूर रहे, जैसे अपने पेरेंट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको किसी को खेलने का मौका देते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, वो अपने पेरेंट्स का वो ख्याल रखें। बिलाल साहब, आपका मज़ीद वक्त ज़ाया ना करते हुए एक लास्ट मैसेज रहेगी यूथ के लिए, क्या कुछ कहेंगे उस यूथ के लिए? आजकल हम ऐसी गलत एक्टिविटीज़, चाहे ड्रग्स हो या कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटीज़, ऑनलाइन गेमिंग, आज उस पर बिल भी पिछली बार पास हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहता हूँ कि आपको पता है कि जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं मुल्क के, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जब वो ऐड बनाते हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे विराट कोहली हो, जो भी खिलाड़ी हो या हमारे हीरो है जो पिक्चर में काम करते हैं, वो जब इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन करते हैं और वो ऐड निकालते हैं, तो सारे लोग इसमें फिसल जाते हैं। तो फिर इसका जो गलत नतीजा निकल जाता है और फैमिली सफ़र होती है। यही है कि सरकार का इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जब सरकार ऐप पे बैन लगाएगा तो फिर कोई इसमें गलत एक्टिविटी में नहीं पाया जाएगा। जब सरकार की मंशात ख़राब होगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो सारे लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे और उनकी फैमिलियां ख़राब हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ ये कि हमारे लोगों ने जो हमारे लिए ये दौलत रखी है, मैं उनको सराहना करता हूँ और अपनी तरफ से उनको बहुत 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 मुबारक देता हूँ कि उन लोगों की मेहरबानी की वजह से आज हम यहाँ पे जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए यहाँ पे ग्राउंड मैसर है। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जितने भी कोई गलत काम होते हैं तो फिर उनसे लोग बाज रहे और जो हमारे यूथ हैं वो भी इनसे बाज रहें, वो अपने पेरेंट्स की वो खिदमत करें। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा और सुना क्या कुछ कहना था बिलाल साहब का। मैं फ़हीम द कश्मीर ग्राउंड से।